नमस्कार दोस्तों। सुबह के बजे 6 और ये कुछ नज़ारा है बाहर का। कल शाम को 6 बजे आ गए थे और अभी हमारा निकलने का विचार है करीबन 8-9 बजे। पहली तरफ नेपाल, इधर इंडिया। ओके डॉक्टर साहब, जय भोलेनाथ। क्या तेल लेना है क्या? वो विक्रम को उड़ा के बढ़िया मिलेगा वहाँ से। हाँ, वो आगे से ले लेंगे। मना होगा ना। हाँ, ये जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं ना मेरे राइट साइड में, यही आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके बाद आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। करीबन 400 किलोमीटर आपको वापस आना जाना यहीं से करना है और इसी पेट्रोल से करना है। धारचूला से निकल गए भैया। अब आज का स्टे कहाँ होगा, कैसे होगा पता नहीं। दिल्ली 13 घंटे दिखा रहा है। यहाँ से 13 घंटे ड्राइव करना बड़ा हार्ड है। जहाँ पे मौका मिलेगा, जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक चलेंगे। और जहाँ पे ये लगेगा कि भैया अभी सिटी बिट्टी घूम होने वाली है तो वहाँ पे अपना होटल लेके रहेंगे। ये कुछ ऐसा अपना प्लान है। बाकी भोलेनाथ देखते हैं क्या करवाएंगे। बाकी दर्शन अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। ज़िंदगी में एक लाइफ टाइम टूर होता है। बहुत से लोगों के मन में ही रह जाती है कि अरे मैं वहाँ जाता, मैं वहाँ जाता, मैं उसके दर्शन करता, मैं वहाँ जाता। तो अभी जो मन की लगी है ना, उसको कम कर रहे हैं हम। देखते हैं कब तक भोलेनाथ हमारा साथ देते हैं इस काम में। बाकी यहाँ पे जितने भी आप गांव उठा के देखेंगे या ये शहर उठा के देखेंगे, ये अधिकतर जो है पांडवों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि 12 साल उन्होंने वनवास काटा था। वनवास के टाइम में वो यहाँ पे विचरण करते रहे और फिर जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने वनवास के टाइम में देख लिया था कि यहाँ से हम स्वर्ग जाएंगे। अब इतना एक्सपीरियंस मैंने इस ट्रिप में कर लिया है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आए तो कैसे आए, कहाँ रहे और किस तरीके से मैनेज करें। मैं दिल्ली को लेके चलता हूँ। दिल्ली से बाकी तो ऑल इंडिया से तो कैसे कैसे मैनेज करना है, लेकिन दिल्ली से आप क्या करें, मुरादाबाद, रामपुर, खटीमा, यहाँ से होते हुए आप आएँ। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप एक ही दिन की ड्राइव में यहाँ धारचूला पहुँच सकते हैं। ठीक है, यहाँ आके आप स्टे करें जैसे हमने किया। यहाँ से फिर आप निकले अगले दिन सुबह। परमिट आप या तो पिथौरागढ़ से बनवाएं या फिर धारचूला से बनवाएं। आगे फिर परमिट बनेगा नहीं आपका, वो यहाँ का SDM ही बना के देता है। वो एजेंट होते हैं वहाँ पे, होटल वाले से बात करोगे तो वो बनवा देंगे। 100-200 रुपये ऊपर लेते हैं। करीबन 700 से 800 रुपये उस पर खर्चा लगता है, क्योंकि 500 रुपया तो उसमें गवर्नमेंट का फीस ही होता है। ठीक है, तो आप अपना परमिट निकलवाएं। परमिट निकलवा के आप निकल जाएं नीबा की तरफ, नाभी की तरफ, सॉरी नीबा नहीं, नाभी की तरफ। नाभी में आप स्टे करें। नाभी में स्टे करके अगले दिन आप निकले। ये ऑफ रोडिंग आ गया ना, बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। यहाँ जगह जगह से पहाड़ का कोई गिर रहा है, कोई काट रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। आप नाभी आ गए, नाभी में आप रहे, क्योंकि रहने की अच्छी ऑप्शन यहाँ पे नाभी में ही है। बीच में गुंजी आता है जहाँ से दोनों तरफ, एक तरफ आप ओम पर्वत के लिए जा सकते हैं और एक तरफ आप जा सकते हैं आदि कैलाश के लिए। और जो नाभी है ये आदि कैलाश वाले रूट पे उससे करीबन 5-6 किलोमीटर आगे ही है, उस मिडल पॉइंट से। तो आप नाभी आ जाए, नाभी रुके, नाभी में रहने की अच्छी ऑप्शन है। अगले दिन आप नाभी से जाएँ आदि कैलाश। आदि कैलाश में आप उनके आदि कैलाश जी के दर्शन करें। और वहाँ पे जो है ना 2 सरोवर हैं। एक तो पार्वती सरोवर है और जो पार्वती सरोवर है वो है करीबन 1.5 किलोमीटर का। उसके साथ ही साथ फिर आप चले जाएं पार्वती कुंड में। पार्वती कुंड जो है वो बिल्कुल आदि कैलाश पर्वत के नीचे है। नीचे का मतलब ये है कि आपको वहाँ से आदि कैलाश जी के दर्शन होंगे और वो कुंड जो है पार्वती कुंड कहा जाता है। तो वहाँ आप आ जाएं, उसके दर्शन करें। अगर आप यंग है, फिट है, तो आप बाय फुट ये काम कर सकते हैं। और आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। 3000 रुपये घोड़ी वाला लेता है। वो आपको गौरी कुंड और गौरी पार्वती सरोवर के दर्शन करवा देगा। ठीक है जी, ये तो हुआ आदि कैलाश के बारे में। और उसी दिन आप वापस आके नाभी रुक जाए। अगले दिन सुबह आप नाभी से चले चेकआउट करके और आप पहुंचे ओम पर्वत पे। ओम पर्वत में जो है करीबन 20 किलोमीटर है वहाँ से, नाभी से वो 20-25 किलोमीटर है। वो सारा ही ऑफ रोड है। उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा वाटर क्रॉसिंग मिलेगा, जो कि अकेला आदमी बड़ा मुश्किल है कर जाए।
आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर देखिए कितना टफ है। होने को कुछ भी हो सकता है, ना होने को कुछ भी नहीं होगा। तो आप ओम पर्वत के दर्शन करें। ओम पर्वत के दर्शन करके वहीं से आप सीधा आ जाएं, कहाँ? धारचूला। आप धारचूला आ गए, धारचूला आप रुके, और धारचूला से अगले दिन सुबह सुबह अपना 13 घंटे की ड्राइव है दिल्ली तक की, आप वहाँ से ड्राइव कर ले। या फिर आपका अभी भी जो है ना पहाड़ों में चलने का और पहाड़ों को देखने का कीड़ा अभी भी आपका जो है ना एक्टिव है, तो आप धारचूला से मुनस्यारी जा सकते हैं। फिर पिथौरागढ़ से जो है आप नैनीताल की तरफ जा सकते हैं, भीमताल जा सकते हैं, भोवाली जा सकते हैं। तो ये आप पूरा रूट कर सकते हैं। अब मैं तो यही एडवाइस करूंगा आपको कि रोज रोज तो आया नहीं जाता है। आप अगर आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, या फिर आप अपने माता पिता को लेके आए हैं स्पिरिचुअल टूर पे, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। बुजुर्गों के साथ आना होता है तो उनकी कई तरीके की मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। और मतलब जल्दी है आपको, आप दिल्ली से चलिए और सीधा जाके वहाँ पे ना भी चले जाइए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग रुक रुक के चले, आराम से प्राकृतिक का आनंद लेते हुए चले, तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। अब बात करते हैं ट्रेन से। दिल्ली से आप ट्रेन से आएंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा स्टेशन पड़ेगा टनकपुर। और टनकपुर तो वो वाली ट्रेन आती है चेयर वाली, क्या कौन सी है वो, शताब्दी ना, मैं बोल रहा हूँ नाम यार उसका, ट्रेन का जो भी है। ट्रेन से आप आइए, आप टनकपुर उतरिए। टनकपुर उतर के आप या तो पहले ही टनकपुर के पास जो ट्रेवलर्स हैं उनसे बात कर लीजिए कि भाई हमें ये दोनों चीज़ करनी है, ओम पर्वत करना है और आदि कैलाश करना है, बताइए कितने रुपए लेंगे आप। तो नॉर्मली रेट वहाँ पे जो है वो सीजन में थोड़ा महंगा होता है, वो 20,000 मांगेगा आपसे, 25,000 मांगेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा। इनोवा क्रिस्टा के कुछ रेट ज़्यादा हैं, बोलेरो के कम। तो आप वहाँ से अपनी टैक्सी कीजिए, 2 दिन तो वो भी लेगा, खैर अगले दिन ही नहीं छोड़ पाएगा। और वापस आप टनकपुर आइए और अपने ट्रेन पकड़ के दिल्ली जहाँ पे भी आपने जाना जाइए। और दूसरा ट्रेन का ऑप्शन है हल्द्वानी। हल्द्वानी कुछ ज़्यादा ट्रेनें आती हैं ऑल इंडिया के हिसाब से, तो आप हल्द्वानी आ जाइए और हल्द्वानी से अपनी एक टैक्सी कीजिए और आप ये दोनों ओम पर्वत और आदि कैलाश अपने कर सकते हैं। वाट अ व्यू। रास्ते में एक जगह है, नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी वैली है, बहुत ही अच्छी। बुग्याल भी है, हाइट्स भी है और फील्ड्स भी है। अच्छी जगह लगी मेरे को तो मैं रुक गया, लेकिन मेरे को इस हेलमेट ने बड़ा तंग कर दिया। क्या आवाज सुन रहे हैं? इसका एक नट पता नहीं कैसे लगता है, मेरे को लगाना नहीं आता। अच्छी वैली है। ये स्क्रैच पड़ गया कल, ये जो टूट के गिरा ना, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया यार। अभी तो दिल्ली जाने के बाद पता लगेगा इसके अंदर क्या क्या काम, ब्रेक शूज़ का क्या हाल चाल है और बाकी सब चीज़ों का क्या हाल चाल है। उनका फ़ोन आने वाला है, मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ, लेकिन अपना उसूल है बी सेफ। अब एक नया पहाड़ के अंदर कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। ये जो आप पाइन के ट्रीज देख रहे हैं, इनको काटने का कोई नई स्टडी आई होगी, उसके अंदर कहते हैं जी ये पानी बहुत पीते हैं, इसीलिए इनको काटा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, ये ट्रीज है और ये यहाँ पे फिसल गया सारा पहाड़, धीरे धीरे कम कर दिए हैं। क्यों ऐसा करते हैं मेरे समझ में नहीं आता है। जहाँ पे पाइन के ट्रीज होंगे, जहाँ पे भी पाइन के ट्रीज होंगे, जैसे जितने पाइन के, वहाँ पे बर्फ गिरेगी ही गिरेगी, और जितना हट देंगे वहाँ बर्फ गिरनी बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल नैनीताल, मसूरी, यहाँ पे पिछले 30 साल में मतलब भर भर के बर्फ गिरती थी। अभी हम इनको काटने लग गए, अब वहाँ पे बर्फ गिरनी जो है ना बंदी हो गई है। कभी कभी गिर जाती है, एक दिन गिर गई तो कोई बर्फ गिरना नहीं होता। तो ये हाल है भाई। पेड़ हैं, ये प्राकृतिक ने दिए हैं, पहाड़ों पे हैं, तो कुछ सोच के दिए होंगे ना भगवान ने। ये तो है नहीं कि भाई, अब समझे ना, जब ये पेड़ों की इनकी जड़ों की ग्रिप नहीं होगी तो पहाड़ तो गिरेंगे गिरेंगे। लेकिन हम अपने लालच के लिए कोई भी थ्योरी बना देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। ये फायदा है बाइक का, पीछे लग गया जाम, हम निकल के आ गए साइड से, कुछ नहीं बचता हम बाइक वालों को। भाई सुन लो ना, बरसात में गिरते हैं, भीगते हैं, गर्मी में गर्मी सहते हैं, ठीक है, सर्दी में सर्दी सहते हैं, लेकिन ये जो जाम में से निकल के आते हैं ना,
और दूसरा टोल प्लाजा से निकल के आते हैं, बस वहीं पे अपना सारी थकान, सारी गर्मी सर्दी बराबर हो जाती है। पहाड़ में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो 1 घंटे में आपके 20 से 30 किलोमीटर ही कवर होंगे। एक्सप्रेस वे पे आप ड्राइव कर रहे हो तो आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे आपको। 100 की स्पीड है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, ठीक है। और नॉर्मल वे पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, हाईवे पे आपको 1 घंटे में मिलेगा, चाहे आप कितना तेज भगा लो, चाहे कितना लिमिट में चल लो, आपको 1 घंटे में 50 से 55 किलोमीटर ही कवर होंगे। ये सीधा सीधा गणित है। ये है बुग्याल, कितना अच्छा बुग्याल है। आ गए हैं पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़। लग गई बॉल भाई, ऐसे ही पत्थर आते हैं जैसे भी ये बॉल आई थी ना। ये जगह कौन सी है? तुरना। लोहा घाट से कितना दूर है ये लोहा घाट से 1 घंटे के रास्ते पे है। डिलीशियस खाना, अट्रैक्टिव लोकेशन और टेस्टफुली बिल्ड बना है। कितने अच्छे तरीके से बना रखा देखिए आप, और पेड़ पौधे लगा के ये सब करके। आसपास कैफे, आप इस तरफ से आए तो यहाँ पे रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, क्योंकि लोहा घाट के बाद कोई ऐसा स्पॉट है नहीं कि आप कुछ अच्छा खा पाए, तो इसीलिए आप यहाँ रुक के खा सकते हैं। बहुत अच्छा बिहेव है और खाना 1 नंबर का। मैं तो डर रहा था खाने से, मैं कहा यार पता नहीं पेट खराब करेगा क्या करेगा, लेकिन अच्छा है। तो बताना, आप नीचे यहाँ पे कैंपिंग का भी बना रहे हैं? कैंपिंग का बना रहे हैं अभी। कैंपिंग के मतलब महीने भर के अंदर पूरा सेटअप हो जाएगा सर, है? महीने भर के अंदर सारा सेटअप तभी सब लगातार काम चल रहा है ना। जैसे मैं अपना टेंट लेके आऊँ तो मैं आप उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम बाइकर्स हैं ना, हम अपना टेंट साथ में लेके इसलिए चलते हैं कि पता नहीं कहाँ पड़ना पड़ जाएगा। आसपास कैफे देख लीजिए, अच्छी जगह। लोकेशन, ये इसकी लोकेशन है, देखो आप, ये देखिए, मार्वलस। अरे बॉम्बे वाले भाई, रील विल बनाना है? बना ले, अभी भी देख ले, फिर मत बोलना। ये देखिए, ये लगाया मैंने, ये देख, इस पे लगा के रील बनाना तो बता देना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन पूर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। मिस्टर विक्रम और कुलदीप पाटिल और देवेन भाई गुजरात वाले, वो चले गए नैनीताल की तरफ, क्योंकि कुलदीप की तो वहाँ से बाइक जो बुक की जाएगी और सीधा हल्द्वानी से बॉम्बे वो बाइक को और खुद ट्रेन से जाएंगे। और देवेन भाई बोले मैं इतना दूर आया हूँ तो नैनीताल जाऊंगा, तो नैनीताल चले गए। अच्छा रहा इनके साथ सफर, अच्छे लोग थे, अच्छा टाइम पास हो गया, वरना ऐसे अनजान लोगों में एकदम से घुलना मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मेरी बाइक जो है अंकित चला रहा है और अंकित वाली मैं चला रहा हूँ। बाइक पे पता है क्या है, बहुत हैवी बाइक है ना, तो मोड़ने में, तोड़ने में, चलने में थकान होती है बहुत। और ये लाइट बाइक है, लाइट तो नहीं है ये, लेकिन उसके मुकाबले ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये चंपावत शहर, चंपावत इज नॉट जस्ट एन अनदर सिटी। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आके रुके थे, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आके रुके थे सन 1900 समथिंग में। आश्रम है उनका यहाँ पे, चंपावत। जबरदस्त बरसात हो गई बॉस, रास्ते में टनकपुर से पहले बहुत तेज बरसात हो गई। मैं तो साइड में आके खड़ा हो गया। इस सीजन की शायद पहली बरसात है ये पहला बरसात हुआ है, ये बरसात पहला हुआ है, होता रहता है। एक बरसात दिल्ली में भी करवा दो दिल्ली में गर्मी बहुत है। ये बड़ा अच्छा सा रोड आ गया। जैसे हम पहाड़ी से उतरे हैं टनकपुर के लिए, मतलब जैसे हल्द्वानी से रुद्रपुर जाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला। साइड में जो है कैंट एरिया है। अपना प्रोग्राम बन ही गया, चलते हैं, देखते हैं, चलते रहेंगे धीरे धीरे जब तक भली करेगा राम। चले गाड़ी वाला रूट लगा दिया अपना, गाड़ी छपी होगी ठीक है ना, बाइक में के रखी दुकान में बांट दे। हाँ, ये टनकपुर
लास्ट रेलवे स्टेशन यहीं पे है टनकपुर का। और अगर आपने जाना है ट्रेन से तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा। हल्द्वानी में यहाँ से ज्यादा ट्रेन की जो है ना फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से टनकपुर से मैं दिखा रहा दिल्ली करीबन 7 घंटे। 7 घंटे का मतलब है रात के 2 बजे। देखते हैं क्या किया जाएगा। रास्ते में बैटरी डाउन होती है या पहुंच जाते हैं, बाकी मौसम कंडीशन क्या रहेगी उस हिसाब से चलेंगे। अभी पहुंच रहे खटीमा। ये है खटीमा शहर का बाईपास, ठीक है। खटीमा शहर याद आया कुछ? नहीं आया। ये वही खटीमा शहर है जिसने अपने जो मुख्यमंत्री है धामी जी उनको हरा दिया था। फिर वो दूसरी किसी सीट से लड़े थे और तब मुख्यमंत्री बने थे। उनको मुख्यमंत्री रहते ही हरा दिया था। खटीमा कुछ भी हो सकता है, राजनीति है जी, एनीथिंग इज पॉसिबल। पेट्रोल लिया है? पेट्रोल लिया है? आ रहा हूँ। टनकपुर से लेकर यहाँ तक खटीमा शहर से बाहर निकल आए हैं हम। इसके ऊपर टोल बूथ भी था एक, और ये सिंगल रोड ही चल रहा है। यहाँ पे अधिकतर मैं देखा है सिख कम्युनिटी ज़्यादा है। यहाँ पीलीभीत सुल्तानपुर एरिया यहाँ लगता है। अब देखते हैं कितने दूर तक ये सिंगल रोड है। अब डबल कहाँ पे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। सितारगंज के बाद ये आ गई है डबल रोड। टनकपुर से लेके खटीमा तक थी सिंगल, अब आ गई है डबल। हमने डिसाइड किया है हम घर ही चल रहे हैं, कहीं नहीं रुकेंगे। गूगल बाबा बता रहा है कि रात के 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो चलो देखते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस करके रात की ड्राइविंग का। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्पीड बड़ी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ज़्यादा हाई फाई नहीं बनना है। 80 से ऊपर हमने चलानी नहीं है, क्योंकि सामने जैसे लाइट देख रहे हैं ना, भले ही डबल है लेकिन साइड की लाइट तो लगती है आंखों में। यहाँ से रामपुर दिखा रहा है 100 किलोमीटर, अभी बजे हैं 8। तो सोच रहे हैं 10 बजे तक वहाँ पहुँच के वहाँ कहीं अच्छा सा कोई ढाबा देख के कुछ खाएंगे हल्का सा, और फिर चलेंगे अपने घर। चला अभी भी 5.5 घंटे की राइड बाकी है। हाँ, तो सुबह 4 बजे कर देंगे। 6 बजे चल देखते हैं, धीरे धीरे चल। चलो देखते हैं, रास्ते में कहीं देखेंगे ना होटल होगा तो वहाँ पे पहले खाना खाते हैं। खाना और स्टे का दोनों का होगा ना, वहाँ देख लेंगे। पहले खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। हाँ देख लेते हैं। साफ सुथरा बढ़िया पाओगा। अरे नहीं, यहाँ लगानी है। ये शोले फिल्म वाली है। फोटो वाली है सर, टच करने लगेंगे आपकी गाड़ी को, चक्कर में करा थोड़ा पीछे कर हैं? फोटो खींचने वाले इसकी पहले खींचेंगे। रामपुर और रुद्रपुर के बीच में हम कहीं हैं, इब्रार प्लाजा करके। ठीक है, यहाँ पे कई आउटलेट से भूख तो लगी रही थी, मैं चलो खा लेते हैं। हल्का खाना खाना है, इसलिए मैंने तो टिक्की मंगा ली। अगर रोटी खा लेते तो नींद आएगी। अच्छा टेस्ट है। इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद ना कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन कंधे थोड़े दर्द कर रहे हैं। अभी मुंह लगाऊंगा और फिर देखता हूँ कुछ बात बनेगी नहीं बनेगी। ये है भी सबवे, यहाँ खाना खाया। खाना क्या खाया? टिक्की खाई है, बाकी अच्छा है सारा। ये देखो जय और वीरू, जय और वीरू, ये अपना महाराजा। तो चल रहा, तो चल आगे भी लाइट और पीछे भी लाइट। आप नींद का तो वो नहीं है ना? नींद का कुछ होगा ना, नींद का कुछ होगा, बादशाह सीधा सीन हो जाएगा। तेरी गेला तो मेरी गेला तो किधर इतना का ढाबा देख के रोक कर खाट पर लौट जाएंगे 2 मिनट। चलो तो लौट गए ना, पहले कॉफी पी लो।
हाँ न्यू कर देंगे। ये है जी रामपुर शहर, रात के 10:30 बजे। रामपुर का हंसी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सारी बोली मेरी, सीधा साधा काम। दिल्ली में एंट्री हो चुकी है भाई हमारी। बाबा भैरव मंदिर के दर्शन करते हुए चलेंगे जी। ठीक है ना। जय बाबा भैरवनाथ। क्या है ये? बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। एक बार इंजन ऑन ऑफ कर ले। जय बाबा भैरवनाथ। बड़ी महारती, बड़ी माया। कितनी देर दिखावा है? आधा घंटा, आधा घंटा। 47 मिनट दिख रहे हैं। ये इसको दिखाने थे। पानी पिलाई हुई है। अब खाम का वो आगे यू टर्न लेकर मैं सही मोड़ था आपने कड़े गए ये आगे यू टर्न जो लेकर हमने मैं सही चढ़ा था आपने चलाया। मैंने याड़े का आना था यार। इसका है ना चाचा जी, भैरवनाथ का मंदिर है यो, 5000 साल पुराना। हम पांडवा के उड़े गए हैं ना, सारे गए। ये पांडवा ने बनाया था। चल भाई चले। आधा घंटा लगेगा। हाँ आधा पूरा घंटा। रास्ता भी रहा आपने। और क्या, मैं महीने में एक दो चक्कर तो लग गया मेरा अड़े का। बस खेचो 3 बजे तक पहुंचा दो आप। ठीक है। जय बाबा भैरवनाथ। भाई लोगों, हम लोग चले थे सुबह 9 बजे धारचूला से। अभी बज रहे सुबह के 2। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया कितना नहीं हुआ, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे लॉन्ग राइड थी ये। और करीबन 15-16 घंटे, 650 किलोमीटर। ये मैंने रिस्क ले लिया, लेकिन आगे से मैं ऐसा रिस्क लूंगा नहीं। ये बहुत टफ होता है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई सीरीज में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।